नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विंग्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे की बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो देख रहे हैं। अभी हमारा लास्ट एक वीडियो संस्कृत का डल चुका है। उसमें प्रॉपर पूरी जानकारी तो मैं नहीं दे पाया था आपको, लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है उसको किस प्रकार दिया जाएगा। सबसे पहले मैं सिलेबस से आपको इंट्रो कराना चाहूंगा। हमारा जो पहला चैप्टर है वो सूची पर्यावरण है, जो श्लोक वाला चैप्टर है। इसमें कुछ श्लोक दिए हैं जिसमें से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, और एक आता है पद्यांश जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बुद्धि बलवती सदा है, जिसमें एक ऐसी स्त्री के थ्रू कहानी बताई गई है, एक स्त्री के ऊपर कहानी बताई गई है कि वो अपने बच्चों के लेकर जाती है और अपनी बुद्धि और विवेक से क्या करती है, वो जंगल के जानवरों से उनकी रक्षा करती है। तीसरा जो चैप्टर है वो शिशुलाल नाम है, जो कि एक नाट्यांश है जिसमें राम के साथ उनके दोनों बेटे लव और कुश का वर्णन किया गया है। फोर्थ जो चैप्टर है वो जननी तुल्य वत्सला, जिसमें इंद्र और जो गायों की माता है सुरभि गाय, उनके बीच में जो टॉकिंग हो रही है, जो बातें हो रही है, और एक वो किसान जो कि खेत में खेत जोत रहा होता है, बेलों के माध्यम से कहानी को बताया गया है। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है वो है सुभाषितानी, जिसमें आपको अगेन फिर से श्लोक पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है सोहाधारण प्रकृति शोभा, ये एक अच्छी स्टोरी है जिसमें जंगल के जानवरों के थ्रू आपको सीख दी गई है। नेक्स्ट है विचित्र साक्षी, जिसमें विचित्र साक्षी का मतलब होता है एक हटके या अद्भुत, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से एक अच्छा निर्णय बताया गया है और वास्तव में चोर कौन था उसके विषय में इस कहानी को बताया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है सुक्तय। सुक्तय का मतलब होता है छोटे छोटे से थॉट, जिसको पढ़ने में सुनने में तो हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलता है वो बहुत बड़ा और गहरा होता है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भूकंप विभीषिका, जिसमें 2005 और 2005 के बाद जो भूकंप आया था, स्पेशली कच्छ गुजरात के अंदर जो आया था, और उसके बाद जो उन्होंने जापान के अंदर आया था, उसकी थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री और बातों को बताया है। और लास्ट जो चैप्टर है वो है अन्योक्तः। अन्योक्तः का मतलब होता है अन्य के प्रति उक्ति, दैट मीन्स इसमें भी श्लोक के माध्यम से ये चैप्टर को बताया। सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जिसके क्वेश्चन आंसर या पद्यांश से या गद्यांश से आप लोगों को पूछे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको इन शॉर्ट चैप्टर की स्टोरी पता रहना चाहिए, जिससे हम जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर के अंदर या प्रश्न पत्र के अंदर कोई प्रश्न आता है तो ये पहचान जाए, जान जाए कि हाँ भाई ये कौन से चैप्टर का है और हमें को इस प्रश्न के उत्तर को कैसे अटेम्प्ट करना। क्योंकि मोस्टली जो कहानी वाले चैप्टर है उसमें से गद्य और उसके प्रश्न उत्तर पूछे, जो श्लोक वाले चैप्टर है उसमें से कुछ खास खास श्लोक जो पहले भी पूछे गए वो पूछे जाने की संभावना है, उसके प्रश्न उत्तर पूछे। एंड देन जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसमें से एक पद्य और एक वाक्य क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है और हमको उनको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमको कुल 23 प्रश्न आएंगे। हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन होगा उचित विकल्प। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मोस्टली जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से जुड़े होंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा रिक्त स्थान, जिसमें ग्रामर वाले रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। बच्चों को इसमें चैप्टर से रिलेटेड कोई भी रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा युग्म मिलनम। युग्म मिलनम का मतलब होता है सही जोड़ी, आपको मिलान करना है, सही के सामने सही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे एक पदेन प्रश्न। एक पदेन प्रश्न का मतलब होता है जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ओनली आप लोगों को 4 पूछे जाएंगे। ऑप्शन रहेगा कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आता है आम ना। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं आम और ना, उनको समझ ही नहीं पड़ता कि एक्चुअली करना क्या है। आम का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं, मतलब यहाँ पे आपको हाँ और ना में उत्तर देना है, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं पूर्ण वाक्य प्रश्न। पूर्ण वाक्य प्रश्न जो है आपके 6 से लेकर 10 तक आएंगे। हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको अथवा या ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये 1 सेंटेंस या 1 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, ये चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा 11 वो होगा रेखांकित पद निर्माण। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ से आपके ऑप्शन चालू हो जाएंगे, आपको कोई 2-2 को अटेम्प्ट करना होगा। उसके नीचे आपको अंडरलाइन किया होगा, उस अंडरलाइन की जगह कौन से शब्द जो प्रश्नवाचक है उनको आपको रखना रहेगा। इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न आपका पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 12 कह कम प्रति कथयति, मतलब किसने किससे कहा। ये मोस्टली आपके एक सेकंड चैप्टर से लिया गया हैगा, शिशुलाल नाम से लिया गया हैगा और विचित्र साक्षी से लिया गया हैगा।
और जननी तुल्य वत्सला, इन चैप्टर से इसके काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इन चैप्टर की हिंदी स्टोरी को अवश्य करके याद करें, जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा एनी टू आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा श्लोक। बच्चे लोग आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन श्लोक लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो एज इट इज क्या कर देते हैं, अपने आंसर के अंदर उसको छाप देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न क्रमांक 13 है उसमें लिखा रहेगा स्व पाठ्य पुस्तकाय एकम श्लोकम लिखत, मतलब दैट मीन्स आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है, लेकिन कौन सा श्लोक लिखना है जो उस प्रश्न पत्र के अंदर ना आया हो। जो प्रश्न पत्र के अंदर ऑलरेडी छपा है, यदि आप उसको लिख के आते हो तो वहां पे मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना है। पहले पुराने पेपरों के अंदर आज से 4-5 साल पहले 2-2 श्लोक पूछे जाते थे, अब बच्चों की थोड़ी सी सुविधा कर दी, केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक श्लोक पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, आपको उसमें अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्ध करनिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो कारक संबंधी आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर से जुड़े काफी सारे क्वेश्चन देंगे। तो आपको यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है जिसमें कारक संबंधी कुछ ना कुछ मिस्टेक है या गलती है, उसको शुद्ध करना है। यहाँ पे आपको जो गलत वाक्य या सेंटेंस है उसको सही करना है। ये भी आपको एनी टू अटेम्प्ट करने रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो घटनाक्रम आएगा। बच्चों घटनाक्रम को हम कथाक्रम संयोजनम भी बोलते हैं। कथाक्रम संयोजनम दैट मीन्स आप जो चैप्टर की स्टोरीज को पढ़ रहे हैं वो आपको यदि याद है तो आप उस सेंटेंस को यहीं के अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो चीजें हैं सब आपके पेपर के अंदर है, इसी के अंदर आपका जो भी है आंसर छिपा हुआ है। कथाक्रम संयोजनम के अंदर 4-5 लाइनें आपको लिखी मिलती है, लेकिन वो अनसीक्वेंस में होती है, ऊपर नीचे होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं उसके नंबर डाल के आ जाते हैं, तो नंबर डालने पर आपको पूरे के पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। घटनाक्रम या कथाक्रम का मतलब होता है कि जो कहानी आपने पढ़ी है, सुनी है या समझी है, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना। मान के चले कि आपको 5 लाइनें दी गई है, क ख ग घ और न, और आपको लग रहा है कि मेरा जो पहला वाला वाक्य है वो ये होगा, दूसरा वाला जो वाक्य है वो ये होगा, तीसरा वाला वाक्य क वाला होगा, चौथा ये होगा और पांचवा ये होगा, तो मेरे को इससे नंबर नहीं डाल के आना है, मेरे को लिख के आना है कि पहले नंबर पे घ वाली लाइन है, देन मैं उसको पूरा करूंगा। इस प्रकार में क्या करूंगा, कथाक्रम संयोजन में घटाक्रम को लिख कर आऊंगा, जिससे मेरे को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपको वही रहेगा। बच्चे आप इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर छपी है, बस आपको उसको सीक्वेंस में लिखना है। कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे, आप मात्रा और हलंती की कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पेपर के अंदर से देख के एज इट इज वहां पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रश्न 16, जो आएगा रिक्त स्थान। आप लोग देख रहे होंगे इसके पहले भी आपको रिक्त स्थान पूछा है, इसके बाद भी आपको रिक्त स्थान पूछा, लेकिन ये वाला जो रिक्त स्थान था वो व्याकरण संबंधी प्रश्नों से जुड़ा था, और ये वाला जो रिक्त स्थान है बच्चों, ये आपके चैप्टर से संबंधी पूछे जाएंगे। आपको इसके पूर्ण करने के लिए पास में ऑप्शन दिए रहेंगे, आप आपकी सही सोच समझ से चूंकि आप पढ़ के जाएंगे तो उस आंसर को परफेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के अंदर भी आपको ऑप्शन रहेंगे, एनी टू को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। वाच्य जो होते हैं कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य आते हैं, तो आपको कर्मवाच्य को कृत्य में पूछते हैं, कृत्य को कर्म में पूछते हैं, कहीं कहीं पे भाववाच्य को भी परिवर्तित करने को पूछा जाता है। तो बेटा आपको इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए विशेष तौर पे धातु रूप और शब्द रूप को पढ़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यदि आपको धातु रूप और शब्द रूप नहीं आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गद्यांश। गद्यांश बोले तो जो हमारे चैप्टर दिए हुए हैं, जो पाठ या कहानी वाले चैप्टर दिए, उसमें से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, देन उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे। बेटा इसमें 3-3 क्वेश्चन आएंगे, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, आपको प्रश्नों को देखना है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी आपको पूरे के पूरे प्रश्न के उत्तर एज इट इज मिल जाएंगे। आपके प्रश्न में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वैसी की वैसी लाइन को आपको गद्य के अंदर ढूंढना है और पूर्ण विराम तक उस लाइन को लिखना है। यहाँ पर भी आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा। यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, सपोज कभी आपने नहीं पढ़ा तो आप वैसे की वैसे प्रश्न के उत्तर को वहां से ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आपकी कहीं पे भी गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन आएगा पद्यांश। जितने भी हमारे जैसे फर्स्ट चैप्टर सूची पर्यावरण जो कि इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा हुआ है, सुभाषितानी श्लोक वाला है, लास्ट चैप्टर अन्योक्त जिसमें श्लोक दिए गए हैं, ये सारे चैप्टर के अंदर से आपको कोई सा 2 जो पैराग्राफ है श्लोक वाला वो पूछ लेंगे। एनीवन रहेगा, एक को अटेम्प्ट करना रहेगा, वापिस उसमें वो रहेगा 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे बच्चे लोग आप गद्यांश जैसी गलती बिल्कुल मत करना। गद्यांश में तो आपको प्रश्न का उत्तर एज इट इज पूरा का पूरा मिल जाएगा,
लेकिन पद्यांश में ऐसा नहीं होगा, वहां पे कुछ कुछ शब्द ही मिलेंगे जिसे आपको आपके तरीके से पूरा करके लिखना होगा। तो आप पहले पढ़ें श्लोक को, देन उसके क्वेश्चंस को, फिर आपको एज इट इज जो आंसर वहां पे मिला है आपको उसको अपने शब्दों में संस्कृत में पूरा करना रहेगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक आएगा बच्चों लोग आपको नाट्यांश, नाट्यांश मतलब नाटक का अंश जो कि आपके पाठ के अंदर दिया गया है। जैसे मैंने शिशुलाल नाम वाला चैप्टर आप लोगों को बोला था है, और ये विचित्र साक्षी है इस चैप्टर का बोला था। तो इसमें से आप लोगों को एक नाटक वाला पैराग्राफ देंगे, वो आपका गद्यांश जैसा ही होगा, उसको भी आपको पढ़ना है। देन इसमें भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, ये इजी पड़ेगा आपको, गद्यांश जैसे ही है, एज इट इज क्वेश्चन का आंसर आपको वहां से मिलेंगे और आपको उसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो आपको प्रश्न क्रमांक 21 आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश, जिसे हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। अब ये इन तीनों से थोड़ा सी हटके होगा, क्योंकि अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले कभी पढ़ा न गया हो। तो ये आपके कोई भी चैप्टर से रिलेटिव नहीं रहेगा। हो सकता है वो 9th वाले का कुछ पूछ ले, हो सकता है वो किसी दूसरे पैराग्राफ को पूछ ले। अभी 1-2 साल से तो ऐसा हो रहा था कि उन्होंने संस्कृत वाले निबंधों को अपठित गद्यांश के अंदर पूछ लिया था। तो अपठित गद्यांश में वो कैसा भी पैराग्राफ पूछ सकते हैं, आपको उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन को समझना है, देन उसके आंसर को अटेम्प्ट करना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश में केवल 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जो अपठित गद्यांश है उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्टली 5 पूछे जाते हैं, अटेम्प्ट आपको 4 करना होता है। क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ऐसा होता रहता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। देन इसके जो क्वेश्चन है उससे मिलते जुलते आपके जो आंसर है उसको आपको वहीं से देख के लिखना। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजों को रटना या याद नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न का उत्तर आपको एज इट इज मिलेगा। जो बच्चा बहुत अच्छे से लिख नहीं पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता, वो भी वहां पे वैसा के वैसा देख के उस प्रश्न के उत्तर को पूरा कर सकता है और उसके चांस होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ जाए। इसके बाद आता है आपको पत्र। 2 पत्र पूछे जाते हैं और में पूछे जाते हैं। मोस्टली अभी मैं जब से देखता आ रहा हूं तो अवकाश वाले पत्र को पूछा गया हैगा, रुग्ण अवकाश या अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र है बच्चों लोग आप सब उसको बहुत अच्छे से रट लें। और इसके बाद जो सेकंड आपको पत्र पूछा जाता है वो अभी थोड़ा चेंजेस कर करके पूछ रहे। तो वन टाइम पूछा था छात्रवृत्ति वाला और एक बार आमंत्रण निमंत्रण पत्र को पूछा था। तो आप 2 पत्रों को बहुत अच्छे से तैयार करके रखें, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट जो पत्र होगा वो होगा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। कोशिश करें कि पत्र और निबंध के लिए आप एक नए पेज का यूज करें, साफ सुथरी राइटिंग में लिखें और अपने मैटर को सीमित अक्षरों के अंदर लिखें। मात्राओं हलंत का ध्यान रखें, बिंदु और विसर्ग का ध्यान रखें, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर बच्चा गलती करता है, मन से कुछ लिखने की कोशिश करता है और यदि सही लिखा है तो नंबर पूरे, यदि उसने मनगढ़ंत कुछ लिखने की कोशिश की तो सामने वाले उसके पूरे क्वेश्चन के आंसर को क्रॉस कर देता है, फिर वहां पे आपके नंबर के चांस कम हो जाते हैं। तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूरे के पूरे पेपर के अंदर केवल यही 2 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े सी हटके और बच्चा इसको बहुत अच्छे से कर नहीं पाता, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो पेपर के अंदर आपको यहाँ वहां मिल जाती है, प्रश्न के उत्तर भी मिल जाते हैं, तो वहां पे बच्चा गलती नहीं करता, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर में वो गलती कर सकता है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन होगा प्रश्न क्रमांक 23, जो क्या आएगा निबंध। लगभग 100 शब्द 120 शब्दों के अंदर आपको आपके निबंधों को पूरा करना है। 4 आपको निबंध अलग अलग दिए होंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन रहेगा एनीवन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत विषय का जो निबंध है वो मोस्टली पूछा ही जाता है, संस्कृत भाषा या निबंध। इसके अलावा छात्र जीवनम और सत्संगति ऐसे निबंध जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 2-3 निबंधों को अच्छे से पढ़ें। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विशेष तौर पे ऐसे बच्चे जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है या वो याद नहीं कर पाते, रटने की कोशिश करते, तो वो निबंध के लिए सबसे पहली बात तो ये कि वो कोशिश करते हैं कि मैं पॉइंट में याद करूं और पॉइंट में लिखूं। वो बच्चा गलती भी वही करता है, क्योंकि जो पॉइंट वाले निबंध है वो छोटी क्लास तक के लिए, दैट मीन्स 7th-8th तक चलता है। 9th-10th हाई स्कूल के अंदर आने के बाद बच्चे को निबंध को एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ के थ्रू में ही लिखना है। तो उसी तरीके से निबंध को जो है वो लिखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि निबंध अच्छा हो, बेहतर हो, साफ सुथरा हो और एक नए पेज पे लिखा जाए। अब इसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको मैं चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी और यहाँ से जो आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो 1-1 शॉर्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।